डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कृष्णा इंस्टीट्यूट। और आज के लेक्चर में हम करेंगे +1 का हमारा जो टॉपिक चल रहा है अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स, जिसमें आज हम करेंगे जनरल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग द डायग्राम्स एंड द ग्राफ्स। यानी कि जब भी आप ग्राफ बनाते हैं या कोई डायग्राम बनाएंगे तब आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, मतलब है कि ये रूल हैं, आपको इनको फॉलो करना है। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आपके जो डायग्राम बनेंगे, ग्राफ बनेंगे, काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, इंप्रेसिव होंगे और उसका इंप्रेशन दूसरों में पड़ेगा तो वो काफ़ी बढ़िया भी माना जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन की। तो रूल है जो वो है नंबर 1, वो है हमारा प्रॉपर साइज। प्रॉपर साइज सबसे पहले अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो उसका एक साइज़ मेंटेन करके रखें। 2 हो, 3 हो, 4 हो, सभी का साइज़ जो होता है वो प्रॉपर होना चाहिए, ना तो ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा, ना नॉट बिग टू बिग एंड नॉट टू स्मॉल। मतलब इतना हो कि ठीक है आपका एक्स वाई एक्सिस है, आपका मान लो डिमांड का बना रहे हो आप, ठीक है। इस तरह से हमारे जो डायग्राम बन रहे हैं तो इस प्रकार इनका साइज़ जो होता है वो इस तरह से रखें कि वो ना तो ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो। इस तरह का प्रॉपर एक साइज़ मेंटेन करके रखें, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है वो है प्रॉपर हेडिंग। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है प्रॉपर हेडिंग। क्या दें आप, जब भी आप एक डायग्राम बनाते हैं उसको एक प्रॉपर हेडिंग दें, जैसे डिमांड कर्व। अगर आप डिमांड कर्व बना रहे हैं तो डिमांड कर्व मैंने लिख दिया तो ये क्या होगी, इसकी हेडिंग होगी। या शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, रोटेशन ऑफ डिमांड कर्व। तो इस प्रकार आप क्या दें, इसकी एक प्रॉपर हेडिंग दें जो बोल्ड लेटर में हो, साफ क्लियर आपको दिखाई दे, ठीक है। शॉर्ट हो, सिंपल हो और इन्फॉर्मेटिव हो। इससे इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आप किस तरह का डायग्राम जो है वो बना रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड, प्रॉपर स्केल होना चाहिए। प्रॉपर स्केल मतलब आपको मेजरमेंट करनी होगी। यहाँ पर ओ एक्सिस है यहाँ पर, ठीक है। क्वांटिटी को मेज़र कीजिए आप, यहाँ क्वांटिटी में लिखिए 1 या 10, 20, 30, 40, 50। आप हर चीज़ को मेजरमेंट करें। यहाँ पे अगर आप प्राइस ले रहे हैं तो आपको प्राइस को मेंटेन करें, 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5, तो ये प्राइस है आपका, ठीक है। इस तरह से यहाँ क्वांटिटी है तो यहाँ पे क्वांटिटी लिख दीजिए। तो आपको क्या करना है, अच्छे से आपका प्रॉपर एक स्केल लेना है और स्केल के अकॉर्डिंग ही आपको डायग्राम बनाना चाहिए। तो स्केल में आपको ध्यान रखना है आपकी जितने भी एस्पेक्ट्स हैं डायग्राम के वो सारे होने चाहिए। और इवन हम इसमें साइंस बनाएंगे। आपके जो रो कॉलम आप बना रहे हो हर तरह का, हर तरफ से आपका डिमांड का जो नीचे स्लोप बन रहा है तो इस तरह से आपने डेटा को प्रेजेंट करें, एक प्रॉपर स्केलिंग करें, उनको एक अच्छे से रूल्स के अकॉर्डिंग आप तैयार करें, ठीक है। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स हो गए आपके, जिसमें हमने पढ़ा प्रॉपर साइज, प्रॉपर स्केल, प्रॉपर हेडिंग, ठीक है। तो इस तरह से आपका डायग्राम जो है वो तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूज़ ऑफ साइन एंड कलर्स। फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा यूज़ ऑफ साइन एंड कलर्स। हाँ जी, आप कलर्स का यूज़ करें। जैसे आप क्या कर सकते हैं, अब ये बॉक्स हैं, आप इनको क्या कर सकते हैं, शेड कर सकते हो, ठीक है। आप इन्हें अलग अलग कलर की क्या दे सकते हैं, शेड दे सकते हैं। या आपको क्या बनाना है, अगर डिमांड कर्व है एक और बनाना चाह रहे हो, इंक्रीज डिक्रीज है, पॉइंट्स के नेम दें, ठीक है। पॉइंट को नेम दें, एक अच्छे साइन दें और कलर्स वगैरह दें, तो आपका जो डायग्राम होगा काफ़ी इफेक्टिव होगा। तो आप साइन का यूज़ करें और कलर्स वगैरह उनको दे दें। लेस यूज़ ऑफ वर्ड्स और फिगर्स। लेस यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड फिगर, ठीक है। आप क्या करें, कम से कम यूज़ करें अपने फिगर्स और वर्ड्स का, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, यहाँ लाइंस वगैरह हैं डायग्राम में, ग्राफ में ये चीज़ें होती हैं शो कि आप लाइंस बनाएं, ड्रॉ करें, हिस्टोग्राम डायग्राम वगैरह बनाते रहें। बट जो ये नंबर, न्यूमेरिकल वर्ड्स वगैरह हैं इनको थोड़ा इग्नोर करें, इनको कम करें और फिगर पर ज़्यादा ध्यान देते हुए आप इनको ध्यान दें कि इस तरह से एक्सप्रेस करें कि आपको जो मेन चीज़ है ना उस पर ज़्यादा टारगेट रखें, ठीक है। एक्स्ट्रा की बजाय आप मेन चीज़ें हैं जो उस पर ज़्यादा ध्यान रखें। आप इनका वर्ड्स का और फिगर्स का कम से कम क्या करें, यूज़ करें। ग्राफ जो है वो अच्छे से उसको क्या करें, मेंटेन आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 5th फीचर्स। नेक्स्ट है हमारी 6th, वो है ड्राइंग एंड बॉर्डर। देखो, जब भी आप एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, मान लो इसके बीच में आपकी एक ओगी बनने वाली है, ठीक है, इस तरह से प्रॉफिट के कुछ कर्व्स बनने हैं, ठीक है। अब क्या करें, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, बॉक्स में बंद कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप क्या बना सकते हैं, एक बॉर्डर बना सकते हैं कि इसके अंदर आपका डायग्राम रहे। और इवन बॉर्डर को क्या करें, डबल करके
हम उसमें क्या कर सकते हैं, कुछ शेड वगैरह दे सकते हैं, ड्राइंग्स वगैरह अच्छे से आपकी नज़र आए। आप क्या दे सकते हैं, अपने डायग्राम को बॉर्डर में कवर अप कर सकते हैं। तो आप एक कोई भी डायग्राम बनाएं, कर्व बनाएं तो क्या करें, उसका एक बॉर्डर बना दें ताकि पता चल जाए कि इस बॉर्डर में ही आपका क्या रहे, आपका जो डायग्राम है वो शो होता रहे। तो ग्राफ्स में ध्यान रखें, बोल्ड लाइन्स के अंदर अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, हम एक बॉर्डर दे सकते हैं। तो इस प्रकार आप एक ड्रॉ करें अच्छे से एक बॉर्डर, जिससे आपका क्या हो, ग्राफ काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आता है। तो इस प्रकार आपके क्या बन जाएंगे, डायग्राम अट्रैक्टिव बन जाएंगे। 7th है आपका सिंपल। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो डायग्राम है वो सिंपल होना चाहिए। जितना कॉम्प्लेक्स कर दोगे डायग्राम को वो समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए एक डायग्राम है, उसमें 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का सप्लाई डिमांड करो, काफ़ी सारे डेटा एक साथ ले लेते हैं, तो वो क्या कर जाएगा, कन्फ्यूज़ हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा पॉइंट किस चीज़ के लिए है, डिमांड कब बढ़ रही है कब घट रही है। तो इस प्रकार क्या होता है, आपका ये डेटा काफ़ी आपका सिंपल होना चाहिए, बहुत ही सिंपल वे में। अगर आप चाहते हैं तो इसके 2 या 3 डायग्राम बना सकते हैं, बट रखें अपना डायग्राम काफ़ी सिंपल, ताकि जो ये डायग्राम बने तो वो ईजिली समझ में आ जाता है। अब डायग्राम का नेक्स्ट पॉइंट है आपका लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, जो आपका डेटा है वो क्या जाना चाहिए, डायग्राम का जो ग्राफ होता है वो लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। यानी कि मान लो आपका जो सप्लाई कर्व है वो इस तरह से जा रहा है, या डिमांड कर्व वो इस तरह से जा रहा है, तो लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। और टॉप टू बॉटम, अगर टॉप से बॉटम की तरफ जा रहा है, सॉरी टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है, तो इसमें आपका जो मेन टारगेट रखना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या रहे, बॉटम से टॉप की तरफ। इस तरफ से लेके जाना आपको, इस तरफ बढ़ा रहे हो तो देखो राइट साइड में जा रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसे बोलते हैं हम लेफ्ट टू राइट एंड बॉटम टू टॉप। आपका इस तरह से आपका डायग्राम क्या होना चाहिए, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ आपको शो करना चाहिए, ताकि आपका जो डायग्राम है जो बने वो काफ़ी बढ़िया हो, कंस्ट्रक्शन उसका ठीक से हो जाता है, चाहे वो डायग्राम हो चाहे वो ग्राफ हो। तो मेरे ख्याल से होप आपको क्लियर हो गया कि किन रूल्स को आपको क्या करना है, फॉलो करना है जब भी आप क्या करते हैं, डायग्राम या ग्राफ जो है कंस्ट्रक्शन। तो इसी प्रकार हमारी अट्रैक्टिव और इफेक्टिव होनी चाहिए हमारे डायग्राम्स, ताकि हम क्या कर सकें, जनरल रूल है। तो मेन सिंपल सी बात होगी आपका, सिंपल और अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि आपका जो डायग्राम है काफ़ी इफेक्टिवली वो नज़र आए, बहुत बढ़िया तरीके से उसको बना होना चाहिए। ये मेन इसकी फीचर होंगी जो उसको आपने फॉलो करना है। आइए हम जानते हैं इसी प्रकार कुछ मेरिट्स, जब अगर हम डायग्राम बनाकर या ग्राफ्स को प्रेजेंट करते हैं बना करके हमारे डेटा को, तब कुछ मेरिट्स आपके सामने आती हैं ग्राफ की और हमारी डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन की। तो आइए हम जानते हैं इसकी मेरिट्स क्या हैं। तो मेरिट्स में सबसे पहले जो आती है हमारी वो है सिंपल। कहता है सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। अंडरस्टैंडेबल, इंफॉर्मेशन। तो आपका जो भी डायग्राम या ग्राफ आप मेंटेन करते हैं तो आप क्या करें, इस तरह से बनाएं कि वो काफ़ी सिंपल हो। सिंपल तो मैंने आपको बता दिया, आपका डायग्राम रूल ही है ये कि आपका डायग्राम क्या होना चाहिए, काफ़ी सिंपल होना चाहिए, ताकि वो दूसरों को आसानी से समझ में आ जाए। अंडरस्टैंडेबल मतलब इजीली समझ में आ जाए। आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन, आप डेटा भी जो भी आप ग्राफ में फीड कर रहे हो, जो भी फिट कर रहे हो, जिस तरह का भी आप डायग्राम बना रहे हो, आपको ध्यान रखना है कि ये काफ़ी सिंपल होना चाहिए, साथ में वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, दूसरे के समझ में आ जाए। इस तरह से आपको अपना डेटा जो है वो पेश करना है। तो उसको लुक ऐसी पिक्चर बनाएं कि देखते ही समझ में आ जाए कि ये क्या शो कर रहा है, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और काफ़ी सिंपल आपका डायग्राम होना चाहिए। लास्टिंग इम्पैक्ट, लास्टिंग इम्पैक्ट, हाँ जी, आप जब भी कभी डायग्राम बनाएं, एक चित्र बनाते हैं, तो ऐसा हो कि वो एक व्यक्ति जब उसे देखे तो उसके दिमाग पे एक छाप सी बन जाए कि देखा उसने डायग्राम को, देखा भी इतना सुंदर बना हुआ था, बढ़िया बना हुआ था, और वो उसने आंखें बंद करे उसको वही डायग्राम ही नज़र आ जाता है। तो मीन्स कहने का आपका जो डायग्राम बने काफ़ी सुंदर, साफ होना चाहिए, ईजिली समझ में आए और उसका एक ऐसा इम्पैक्ट हो कि व्यक्ति के दिमाग में वो बैठ जाए, कभी भी उसे याद करे उसको रिमाइंड हो जाए। तो इतना बढ़िया तरीके से आपने करना है, लास्ट इम्पैक्ट रहे उसके माइंड में, हमेशा याद रहे कि किस तरह का चार्ट इसने बना हुआ देखा था, ठीक है। तो लास्ट इम्पैक्ट इसका रह जाता है। देखो डायग्राम देखता है तो नॉर्मल सी बातें याद रहती हैं, चीज़ें हैं, डेटा आप कितना मर्जी याद कर लें, याद नहीं होता। बट जो डायग्राम है, मैंने आपको एक डायग्राम बना दिया, देखिए जैसे मान लीजिए एक डिमांड कर्व है, उसका स्लोप ऐसे होता है, ठीक है। एक सप्लाई कर्व होता है, उसका जो डिमांड होता है वो सप्लाई पॉजिटिव होती है, डिमांड होती है जो वो नेगेटिव होती है। तो ऐसे डिमांड कर्व हमारा डी हो गया,
ठीक है, ये हो गया सप्लाई कर्व। अब ऐसे डायग्राम तो आपको याद रहेगा, बट अगर मैं कह दूँ डिमांड को बस पॉजिटिव रिलेशन होता है या नेगेटिव रिलेशन होता है, इसको कैसे याद रखोगे आप, कितनी देर तक याद रख सकते हो? इसमें काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है, आप डायग्राम को अच्छे समय तक, लंबे समय तक क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। इसीलिए इनको डायग्राम बना के प्रेजेंट करना पड़ता है। इकोनॉमिक्स में मोस्टली जो डायग्राम बनाए जाते हैं इसीलिए, ताकि व्यक्ति पर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या हो जाए, अच्छे से याद हो जाते हैं। ठीक है, नो नीड ऑफ ट्रेनिंग एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ नॉलेज, नो नीड ऑफ नॉलेज, ज़्यादा नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, एक डायग्राम बनाने के लिए ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, ये इसके बेनिफिट भी हैं, क्योंकि डायग्राम इजीली हर कोई बना सकता है। अगर मैं आपको टेबल दूँ, डेटा फीड करके दे दूँ, तो आप क्या कर सकते हो, उसको इजीली ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मैं आपको थोड़ी सी भी गाइडलाइंस कर दूँ, थोड़ी सी गाइडलाइंस से भी आप क्या कर सकते हो, ईजिली क्या कर सकते हो, अपना डायग्राम है जो ग्राफिक्स हैं वो मेंटेन कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि नो नीड ऑफ नॉलेज एंड स्पेशल कोई स्किल्स वगैरह हैं या कोई स्पेशल नॉलेज है, स्किल्स की आपको इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है ना, स्पेशल स्किल्स हैं या कोई स्पेशल नॉलेज है, ऐसा कुछ नहीं है, इतना टफ नहीं होता, बहुत आसान होता है, इजीली आप इसको बना सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर इसको बनाना काफ़ी ईजी है, सिंपल है, आपको ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है, ज़्यादा नॉलेज होने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होती है। 4th पॉइंट है हमारा अट्रैक्टिव। ये तो आपको बताया ही है मैंने, जब आप डायग्राम बनाते हैं तो वो काफ़ी क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, और प्लस वो क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, आप एक ऐसा डायग्राम बनाएं जो लोगों को क्या करे, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। आप उसमें कलर का यूज़ करते हैं, प्रॉपर स्केलिंग करते हैं, अच्छे से डेटा फिट करते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, तो लोगों को देखने में अच्छा लगेगा और वो अट्रैक्टिव लगेगा। अट्रैक्टिव है तो उसे लोग समझेंगे, जानेंगे, उसको पहचानेंगे, और इससे क्या बन जाएगा, वो एक इफेक्टिव रिजल्ट हमें मिलेगा। शायद हम डेटा पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं, देखो तभी तो क्या है, बुक्स में, बच्चों की बुक्स में क्या दी जाती हैं, कुछ पिक्चर्स दी जाती हैं, ताकि बच्चा क्या करे, स्टोरी को पढ़ता है, साथ में उसको देख भी सकता है, कुछ व्यूज़ होते हैं। देखो, एक लाइव वीडियो देखना और एक किताबों में पढ़ना, दोनों में अलग अलग फ़र्क होता है। और अगर वहाँ पे पिक्चर्स दे दी जाती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव और इफेक्टिव हो जाता है, तो लोग क्या कर पाते हैं, अच्छे से उसको समझ पाते हैं और पढ़ सकते हैं। तो इसलिए पिक्चर्स का यूज़ किया जाता है, ग्राफ्स का यूज़ किया जाता है, ताकि वो अट्रैक्टिव लगे और इफेक्टिव लगे। अ क्विक कंपैरेटिव ग्लैंस, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव हो गया ना, ठीक है, कंपैरेटिव लुक। हाँ जी, आपको कंपैरिजन करना है। मान लो आपके पास 2 सालों के डेटा दिए हुए हैं, ठीक है, 1 साल के प्रॉफिट्स हैं वो इस तरह हैं, दूसरे साल के प्रॉफिट इस तरह से हैं, ठीक है ना। एक में तो स्लोली बढ़ रहे हैं प्रॉफिट, और एक यहाँ पे जो है बहुत स्पीडली बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्पीड है फुल है, और यहाँ पे क्या है, स्लो है, ठीक है ना। प्रॉफिट्स का बढ़ना घटने का स्पीड का पता चल रहा है हमें। तो क्विक कंपैरेटिव लुक हो जाती है कि अगर 2 सालों के डेटा आपको दिए हुए हैं, 2010 का दिया है, एक 2012 का दिया है, तो आप दोनों में कंपैरिजन कर सकते हो कि इस साल जो प्रॉफिट की स्पीड थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ा था, इस साल हमारा प्रॉफिट क्या रहा, बहुत स्लो बढ़ा है। तो कंपैरेटिव लुक हो जाती है। अगर आप डायग्राम को देख के ही क्या कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस साल क्या प्रॉफिट्स रहे, क्या ट्रेंड रहा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, एक ईजिली, बहुत फास्टली क्या कर सकते हैं, कंपैरेटिव लुक पेश कर सकते हैं, अगर हम डायग्राम बना के हमारे डेटा को पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। और लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग। इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग। देखिए, अब डायग्राम बनाना, ग्राफ बनाना क्या लगता है हमें, बड़ा मज़ा आता है, उससे एंटरटेन होते हैं। देखो बुक्स में आप कुछ लिखते रहे, बट आप स्केल है, पेपर है, पेंसिल है, कलर्स हैं, आप उनका यूज़ करते हो तो काफ़ी मज़ा आता है, आपको एंटरटेन हो जाते हो, आप खुद ही आपको उसमें मज़ा आने लगता है, काफ़ी बढ़िया लगता है आपको, और थोड़ा स्ट्रेस भी कम होता है। वर्डिंग्स याद करना और डायग्राम बना के पेश करना काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो ये एंटरटेनिंग काम है, आप इसमें बोर भी नहीं होते हैं, काफ़ी एंटरटेन से आप इसको बना सकते हैं, और ये इन्फॉर्मेटिव भी होता है। एक डायग्राम बनाना, उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, तो जिससे क्या होता है, आपका डायग्राम जो है काफ़ी इफेक्टिव बनेगा। मान लो आप हिस्टोग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, हिस्टोग्राम आपने बनाए हैं लास्ट टाइम, आज जब बनाते हो तो वो काफ़ी बढ़िया लगते हैं, इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, साथ के साथ आपको एंटरटेन भी हो जाते हो, बढ़िया तरीके से आप इसको बना सकते हो। इस प्रकार इसकी कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स भी हैं, इनका कोई मिसयूज़ भी कर सकता है, ठीक है। अगर इसको डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, विज़न में दिक्कत आ रही है, इनका लिमिटेड यूज़ होता है। इन सब का, ग्राफ का आप कुछ डेटा तो प्रेजेंट कर सकते हैं, बट इनका एक लिमिटेड यूज़ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार इनके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ 1-2 डीमेरिट्स भी हैं, जिसमें इनका लिमिटेड यूज़ हो गया
ठीक है, मिसयूज़ हो गया। और बहुत कम चीज़ों में इनका क्या होता है, यूज़ किया जा सकता है ग्राफ और डायग्राम का। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर जो है आज कंप्लीट हो गया है, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, जिसमें टाइम सीरीज ग्राफ हमने जाना, हमने ग्राफ के पार्ट्स देखे, किस तरह से इसको बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट करने का तरीका, ठीक है, रूल्स वगैरह पढ़ लिए हमने। तो ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।